ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಷಯ तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा पार्ट 2 कश्मीर से. लेखक परिचय. मुंशी प्रेमचंद जी. प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमाही नामक गांव में हुआ था. इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे. बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे. इनका जीवन गरीबी में ही गुजारा. वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए. वे यथार्थवादी कथाकार थे. इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवासदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं. प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से संकलित है. पाठ की आशय. इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा परशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी लालच उठे. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गया है. टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था. अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. इसलिए गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने लगा है. सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. सेब को यह स्थान मिल चुका है. अब वह केवल स्वाद की
चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, काश कश्मीर के। आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकल ला, चुन कर लाना। लौड़ा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझ रात को दुकानदार ने ना देखा होगा। दूसरा निकला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेश हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वहाँ ज्यों तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं। एक भी सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझा। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के 4 खराब निकल जाए। यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाली जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने दिलीपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी से सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर अब तो कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठकर भी उधर ना जाएंगे।
पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यो तौल में चाहे चटक आधा चटक कास ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 8 आने दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ आया। आशा नहीं थी कि वह 8 आने लौटेंगे, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से 8 आने लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। पर यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।